हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग का चल रहा है कॉइन्स रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैंने डील कर दिया कॉइन्स रिलेटेड में। आइए दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। मैंने कॉइन्स रिलेटेड की शुरुआत करने से पहले आपको दो टिप्स मैंने दिया। पहला टिप्स कि बाबू अगर सिक्कों का रेशियो दिया रहे तो रुपया का रेशियो निकालना अनिवार्य है, उसको निकाले बिना आप प्रश्न को डील नहीं कर सकते हैं। और अगर रुपया का रेशियो दिया रहे तो सिक्का का रेशियो निकालना अनिवार्य है, उसके बिना प्रश्न को डील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया रहे थैली में अगर रुपया रहे तो रुपया का कंपेरिजन रुपया से, और अगर थैली में सिक्का रहे तो सिक्का का कंपेरिजन सिक्का से। अगर टोटल सिक्का रहे तो टोटल का तुलना टोटल से, अगर किसी एक विशेष का रहे तो विशेष का तुलना विशेष से। मतलब जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में आपसे पूछे उससे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना। इसी आधार पर हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ था उसमें क्या था थैली में? सर फर्स्ट क्वेश्चन में थैली में सिक्का नहीं था, रुपया था। लेकिन इस बार थैली में क्या है? टोटल 378 सिक्का। क्या है जी? टोटल 378 सिक्का है। पहले जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। थैली में टोटल 378 सिक्का है। किस तरह के सिक्के हैं थैली में? 1 रुपया का सिक्का है थैली में, 50 पैसा का सिक्का है, और थैली में 25 पैसा का सिक्का है। अब देखिए आपको एक रेशियो गिवन है, कह रहा है कि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। देखो इस बार सिक्का नहीं दिया हुआ है, सिक्का का मूल्य दिया हुआ है और उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। मूल्य यानी रुपया का जो रेशियो दिया हुआ है, या इसको आप लिख सकते हैं धनराशि, इसका रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। 13:11:7। देखिए ये जो इतना आपको सब हमने लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सभी तो आपके प्रश्न के अंदर ही था। अभी हमने यहां से आगे अभी तक हमने कुछ नहीं सॉल्यूशन किया, ये तो आपके प्रश्न में ही था कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। प्रश्न कह रहा है कि तो अच्छा 80 पैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये तो आपके प्रश्न में ही था। अब हम यहां से चलेंगे। आपका जो रेशियो क्या चीज का रेशियो है? सर रुपया का रेशियो है। हमें किस चीज का रेशियो चाहिए? सर जी हमें जो रेशियो चाहिए वो सिक्का का चाहिए। देखिए सिक्का का रेशियो कैसे बनता है, जब सिक्का का दिया रहे तो रुपया का रेशियो कैसे निकालते हैं, और जब रुपया का दिया रहे तो सिक्का का रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपके पास है 13 रुपया, क्योंकि ये रुपया का रेशियो है ना। तो अब बताइए 13 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा? कहेंगे सर 1 रुपया में एक सिक्का होता है, तो 13 रुपया में 13 सिक्का होगा। तो हमने सिक्का में यहां कितना लिखा? 13। अब देखिएगा कि 11 रुपया आपके पास है। कितना है? 11 रुपया है। तो 11 रुपये में 50 पैसा का कितना सिक्का? कहेंगे सर 50 पैसा का दो सिक्का जो है ना वो 1 रुपया बनाता है। 50 पैसा का दो सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है। तो 11 रुपये में 11 दूनी 22 सिक्का होगा 50 पैसा का। और देखिए आपके पास है 7 रुपया और सारे चवन्नी है। तो बताइए 7 रुपया में कितना चवन्नी? कहेंगे सर 1 रुपया में 4 चवन्नी। तो 7 रुपया में 7×28 चवन्नी। तो हम यहां पर कितना लिख देंगे? 28 लिख देंगे। अब देखिएगा अब आपके पास है टोटल 378 सिक्का। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में टोटल का तुलना टोटल से। और हाँ 378 सिक्का है तो सिक्का का कंपेरिजन सिक्का से और रुपया का कंपेरिजन रुपया से। तो टोटल 378 सिक्का यहाँ 22×28 कितना हो जाएगा जी? 22×28 हो जाएगा 30×20=50, और ये आपका 13, 50×13 378, 50×13 63। टोटल का तुलना टोटल से। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूरा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्का ये है ना, यहां देखिए सिक्का वाला में आइए सर 50 पैसे के, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की अगर बात करें तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है। तो आप 22 बार गुना कर दीजिए, 6 बार में काटिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। 6×6 = 36, 360, 6×3 = 18, 378। और 22×6 = 32 से, 22×5 = 110, 22×6 = 32 से 50 पैसे के कितने सिक्के आपके प्रश्न में हैं? आपके बैग में 132। कॉपी में जल्दी नोट करिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, फटाफट नोट करिए जल्दी जल्दी। चलिए यहां तक क्लियर है एकदम? 100% समझ गए? 100%।
जो भी डाउट है 2-4 प्रश्नों के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए पहले रुपया का रेशियो था, सिक्का का रेशियो निकालें, फिर टोटल 378 सिक्का था, सिक्का का कंपेरिजन सिक्का से किए, टोटल का तुलना टोटल से किए, जिसके बारे में पूछा। रेशियो का जो रूल है रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा लास्ट में, ठीक है। चलिए एक और सवाल, एक थैली में कुल 150, देखिए अब जो है सिक्का ना देकर क्या दे रहा है, धनराशि दे रहा है जी। थैली में कितना धनराशि है? 150, 150। इसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। 25 पैसा वाला सिक्का है, 10 पैसा वाला सिक्का है। जो इस क्लास को एकदम ध्यान से देखेगा, एकदम पूरा ध्यान केंद्रित करके देखेगा, उसको जीवन में कभी भी रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारा वादा है। तो एक थैली में कुल 150 रुपये है, ठीक है भाई, धनराशि कितना है? 150 रुपया है। चलिए ये थैली में धनराशि है, ठीक है। अब देखिए आपको जो है थैली में 25 पैसा 10 पैसे के सिक्के शामिल है, इन सिक्कों का अनुपात, यानी आपको रेशियो किस चीज का दिया हुआ है? सर जी रेशियो दिया हुआ है सिक्का का 1:2:3 के अनुपात में। तो देखिए सिंपल वे में मैंने आपको बोला है कि अगर सिक्का का रेशियो दिया रहे तो आपको धनराशि का रेशियो निकालना पड़ेगा, और धनराशि अभी इंडिया है तो इंडिया में धनराशि चलता है रुपया में, डॉलर में तो कभी चल नहीं सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको धनराशि है बैग में 150, आपके पास 25 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का और 5 पैसा के। प्रश्न पूछ रहा है कि 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के इस बैग में उपस्थित है, बहुत ही सिंपल वे में। तो आपको क्या करना है, सिक्का को धनराशि में बदलिए। अब 25 पैसा वाला एक सिक्का 25 से पैसा बनाएगा ना, अब 25 पैसा को 0.25 रुपया लिख सकते हैं। कहिए सर रुपया में क्यों लिखे? क्योंकि ये आपको रुपया में दिया है, अगर इसको आप 25 पैसा लिखिएगा तो फिर यहाँ 100 से गुना पड़ना पड़ेगा, उसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा, तो काहे परेशान होइएगा। 10 पैसा वाला दो सिक्का, सर 10 पैसे दो 20 पैसा बनेगा, और 20 पैसा को 0.20 रुपया लिख सकते हैं। 5 पैसा वाला 3 सिक्का 15 पैसा, 15 पैसा को 0.15 रुपया बोल सकते हैं। अब ये भी रुपया आसानी से हो जाएगा। टोटल है बैग में 150 रुपया, टोटल का तुलना टोटल से 25, 20, 45, 15, 60, 0.60 रुपया। इसको अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, वही रुपया को पैसा में बदला जाएगा, नीचे भी 60 पैसा हो जाएगा और ऊपर 15,000 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 150 तो ऑलरेडी है, 150 में 100 से गुना करिएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं इस बैग में। देखो जी बहुत ही सिंपल वे में समझाया जा रहा है। पहले तो आप सिक्का वाला में आइए और उसके बाद आप आइए 10 पैसा वाला। सर 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है, 10 पैसे के सिक्के बाई रेशियो 2 है तो 2 से गुना करिए, और बहुत ही सिंपल है, पॉइंट हटाएंगे, वैसे भी डबल जीरो ऊपर जाना ही था, 0 से जीरो, ठीक है। 25 25 125, 25 छक 150, 25 बार में 25 दूनी 50, 50 गुने 10, 500 सिक्का है जी। 25 देंगे, हाँ 500 सिक्का। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके बैग में? 500 सिक्का। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, और इस मेथड में आपको एक्स वाई या किसी भी तरह के ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप आराम से एकदम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक सीख पा रहे हैं? हाँ या ना में आप लोग जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सीख पा रहे हैं यहां तक? बिल्कुल 100% सीख रहे हैं जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें जो आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कॉइन से रिलेटेड अब दिक्कत नहीं होगा। एक थैली में कुल 864 रुपए हैं। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं ताकि एक बार में आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है। एक थैली में कितना रुपया है जी? 864 रुपया। एक थैली में 864 रुपये, इसमें 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का शामिल है। 3 प्रकार का सिक्का शामिल है। इन सिक्कों का अनुपात देखिए, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है ना कि रुपया का। इन सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में। सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि रुपया का निकालना अनिवार्य, क्योंकि ये 864 रुपए, तो रुपया का कंपेरिजन रुपया से करने के लिए तो आपको चाहिए। तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया बनाएगा जी, 50 पैसा वाला 3 सिक्का 1.5 रुपया बनाएगा, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया बनाएगा। नाउ आपके पास कितने हैं जी? 864 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, 2 और 1.5 और 1 4.5, टोटल का तुलना टोटल से। प्रश्न कर रहा है कि थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की बात करें तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है कि सर ये पहले तो 25 पैसे, पहले तो सिक्का में आइए फिर 25 पैसा वाला में। सर 25 पैसे के 4 सिक्के अवेलेबल है, इंटू 4 करिए, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ एगो 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 नमा 45, 5 40, 9 से काटिए, 9 नमा 81, 5 0 9 6 54,
8 6 48 के 8, हाथ में रहा 4, 8 6 48 के 8, 9 8 72 4 76, 768 सिक्के हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन आपको डिनोट कर रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल लाइव जब हैं तो आप इसको बना भी सकते हैं, नहीं तो फिर आनंद उठाइए और आराम से इसको देखिए। ठीक है, बेहतरीन ढंग से। क्लियर है, यहां तक एकदम समझ में आ रहा है? हाँ या ना में आप सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपका सेशन चल रहा है, बहुत ही स्पेशल ये आपका क्लास चल रहा है, जिसमें हम बिल्कुल रेशियो को निचोड़ कर रख देंगे। और मैंने यकीन दिलाया कि जो बच्चा इस सेशन को कर लेगा उसको दोबारा जिंदगी में रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी बुक का आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, अगर छूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कह रहा है एक थैली में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में। थैली में कुल राशि कितना है जी? सर थैली में राशि जो है वो 30 रुपया है, 30 रुपया है। कौन कौन से सिक्के? 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। और इनके सिक्कों का अनुपात देखिए दिया हुआ है, हर बार सिक्का ही दिया था, बीच में 1 रुपया वाला सिर्फ आया था। सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। तो आपको पहले मैंने बोला था सिक्का दिया रहे तो आप किसका निकालिएगा? धनराशि का निकाल सकते हैं, धनराशि यानी रुपये का। देखिए कैसे निकलेगा धनराशि वाला, कि सर 50 पैसा वाला एक सिक्का 50 पैसा बनेगा, 50 पैसा को 0.50 रुपया लिख सकते हैं। 10 पैसा वाला 2 सिक्का 20 पैसा, 20 पैसा को 0.20 लिख सकते हैं। 5 पैसा वाला 3 सिक्का 5 तिया 15 पैसा और 15 पैसा को 0.15 लिख सकते हैं। नाउ अब आपके पास टोटल है 30 रुपया, और टोटल का तुलना टोटल से 50 20 70 और 50 20 70 15 85, 85 को 0.85 रुपया लिख सके टोटल का टोटल से। और कह रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो यहाँ है जी। सर 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, पॉइंट हटाइएगा, एगो जीरो ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर ही गया हुआ है। ठीक है, 17 5 85। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आंसर गलत होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर नहीं जाएगा। ये 50 पैसा की जगह पे 20 पैसा होना चाहिए था जी। हाँ, ये 20 पैसा ही होना चाहिए था। ठीक है, ये 50 पैसा के जगह पर 20 पैसा होना चाहिए। और अगर क्योंकि देखिए सिक्का जो है वो कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आता, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, जैसे हमने 5 से काट दिया, 17 5 85 6 5 30। ठीक है, तो 30 छक 180/17 आएगा 10 सिक्का। कैसे? दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी यहाँ पर आप जो है इस 50 पैसा को ना मानकर इसको आप कितना मानिए? इसको मानिए 20 पैसा, तब देखिए बनेगा कैसे। ठीक है, यहां पर हमने इसको 50 पैसा हटा दिया और यहां पे हम इसको क्या लिख दें? 20 पैसा। तब देखो बाबू, जब यहां पर 20 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्का है तो 0.20 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि ये सही है, गलत ये नहीं है, बिल्कुल सही है। धनराशि है टोटल 30 और टोटल का तुलना टोटल से 20 से कम 20, 10 दूनी 20 और 15, हाँ 20 20 40 15 40 15 55 0.55। ठीक है ना? हाँ 20 10 और 5। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। और पूछ रहा है कि 5 पैसे वाले सिक्के, तो 5 पैसे वाले सिक्के 3 हैं। ठीक है, अब ये ठीक है ना? 20 पैसा वाला 1 2 3, हाँ 10 दूनी 20, हाँ ठीक है। 5 पैसे वाले सिक्के 3 है तो 3 से गुना। अभी भी नहीं आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये इसको हम नन में इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, या तो रेशियो गलत है या तो, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि सिक्का कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, उस लेवल तक हम बता चुके हैं कॉइंस रिलेटेड कि छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, अगर एक आध सवाल और आता है कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है। अब सिक्का नहीं, नोट है जी। मूल्य कितना दिया हुआ है भाई? मूल्य दिया हुआ है 640 रुपया। उन नोटों का जो मूल्य है वो 640 रुपया है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान, ये देखिए नया टाइप है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, ये जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मूल्य क्या दिया हुआ है जी? मूल्य दिया हुआ है 640। किस टाइप के नोट है जी? 1 रुपया वाला नोट है, 50 नहीं, 5 रुपया वाला नोट है और 10 रुपया वाला नोट है। और कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है, जिसका कुल मूल्य 640 रुपये। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, नोट जो है या नोट कहिए या सिक्का, वहां पे सिक्का था या नोट है, कह रहे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखिए, या तो आप सबको एक्स मान सकते हैं, सबको 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू चले कि सर आप बताइए कि हम क्या करें कि इस प्रश्न को हम एकदम तुरंत डील कर पाए, तो
तो हमारा कहना है जब प्रत्येक प्रकार का नोट बराबर है, समान ही है, तो एक्स वाई जेड मानने का क्या जरूरत है, एक एक मानिए ना, सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है जिसका कुल मूल्य 640 रुपया है। तो मूल्य तो लिख ही दिए 640। कह रहे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो प्रत्येक प्रकार का मान लीजिए ना कि भाई एक एक नोट होगा, क्योंकि जब नोट का संख्या समान है, अगर यहाँ पर 10-10 भी मानिएगा तो तीनों एक एक जीरो कट जाएगा, फिर एक 100-100 भी मानिएगा तो 2-2 जीरो कट जाएगा, 500-500 भी मानिएगा तो सब कट जाएगा, लास्ट में एक एक ही आना है। तो नोट मान लिया एक। अब देखिए धनराशि कैसे लिखा जाता है। देखिए बाबू, नोट यानी सिक्का, नोट यानी यहाँ पे नोट का प्रयोग किया गया है तो नोट दे दिए हम। तो 1 रुपया वाला एक नोट 1 रुपया बनाएगा ना, लेकिन 5 रुपया वाला एक नोट 5 रुपया बना देगा, और 10 रुपया वाला एक नोट 10 रुपया देगा आपको। तो अब देखिएगा कि उस व्यक्ति के पास टोटल था 640 रुपया, और रुपया का तुलना रुपया से 10, 5, 15 और 1 16, वो तो एक एक सिक्का था, मतलब नोट था। 1 रुपया वाला एक नोट 1 रुपया, 5 रुपया वाला एक नोट 5 रुपया बनाएगा ना, कि एक ही बनाएगा, 5 बनाएगा। 10 रुपया वाला एक नोट 10 रुपया बनाएगा, तो 10, 5, 15 और 1 16, टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से। उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट होंगे, टोटल नोट पूछ रहा है जी। देखिए भाई, उस व्यक्ति के पास रेशियो में 1 रुपया वाला एक नोट था, 5 रुपया वाला एक नोट था और 10 रुपया वाला एक नोट था, यानी रेशियो में कुल नोटों की संख्या 1 1 1 यानी 3 था, जिसके बारे में पूछा, वही पूछ रहा है टोटल नोट। सर एक नोट यहाँ था, एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ, ये रेशियो में था, रियल में नहीं। अब रियल निकलेगा, 16 चक 64, 40 दिया, उस व्यक्ति के पास टोटल 120 नोट था, जैसा कि आप देख पा रहे पहले प्रश्न में। क्वेश्चन लेवल करेगा, 100% नहीं छूटेगा। हाँ, कोई टाइपिंग गलत हो वो अलग बात है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। यहां तक सीख चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं आप लोग, कुछ भी किसी तरह का कोई दिक्कत है कि नहीं भाई नहीं सीख रहे सर, आप बताते जा रहे हो लेकिन हमको थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, ए तथा बी की। अब ये देखिए कॉइन्स वाला खत्म हो गया, नोट वाला। देखिए जब नोट का ऐसा आएगा ना कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, तो सबको एक 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 मान लेना, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो छूट जाए। दावे के साथ कहते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, एक्स वाई जेड मत मानना, एक एक मान लेना कि एक एक नोट सब है, ठीक है। एक लाइन में उत्तर आएगा, जिम्मेदारी के साथ बनेगा और समझ में भी आएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। देखिए ए, कलर में थोड़ा चेंज कर लूं, ए बी आय की बात करें 6:5, और व्यय को हम हिंदी में कहते हैं आमतौर पर खर्च की बात करें तो 4:1। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं क्लियरली कर देना चाहता हूं कि सर आय बराबर जो होता है वो होता है बचत प्लस खर्च। देखिए एक सिंपल बात है, मान लीजिए कि आपने दिन भर काम किया, दिन भर काम करके 200 रुपया आप खर्च करते हैं, और साथ ही साथ घर लेकर जाते हैं 400 रुपया। आई मीन 400 का बचत करते हैं और 200 का खर्च करते हैं। कितना कमाए होंगे आप? कहे सर घर ले गए 400 और 200 का खर्चा हुआ, यानी यहाँ 600 कमाए होंगे। यानी बचत और जो खर्च है उन दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकलेगा, यानी आय बराबर बचत प्लस खर्च। सिंपल समझिए ना कि दिन भर में आपने खर्च किया, बचत किया, मान लीजिए घर लेकर गए 600, और दिन भर में आपने खर्च भी किया 300, तो कमाए होंगे कितना? 600 घर भी लेकर गए और 300 खर्च भी कर दिए, यानी आप 900 कमाए होंगे। तो कमाना यानी आय, और आय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बचत प्लस खर्च। यहां तक क्लियर है? अब इसी में 2-3 फॉर्मूला, मान लीजिए अगर हमें बचत का चाहिए तो बचत चाहिए, तो ये प्लस में आय, इधर प्लस में खर्च, इधर माइनस में खर्च, आय माइनस खर्च। और अगर खर्च की बात करें तो वो होगा आय माइनस बचत। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है वो अपनी कॉपी में जरूर नोट करेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू, अब कह रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि ए और बी की आय का अनुपात, मतलब ए और बी कमा, आय का मतलब कमाना, इनकम, बचत तो आप समझ ही रहे, सेविंग, और खर्च तो भाई अपने आप में खर्च है। तो ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5, आय है 6:5 और उनकी मासिक व्यय खर्च है 4:3। अच्छा बाबू बचत भी देख ले, कह रहा है 6 में से 4 कमाया हो, खर्च किया होगा तो 2 रुपया बचाया होगा रेशियो में, और यहाँ 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2 बचत, यानी बचत 2 है। यदि कह रहे यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति बचत कितना कर रहे हैं रुपया में? 400। प्रत्येक व्यक्ति बचत कितना कर रहा है रेशियो में? 2।
कहेंगे सर 2 2 4 नहीं, अरे दो तो दोनों मिलकर कर रहा है ना, 2 2 4। प्रत्येक कितना कर रहा है, देखिए प्रत्येक लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक कितना कर रहा है। अच्छा सर प्रत्येक की बात हो रही है, तो प्रत्येक 400 रुपये बचा रहा है, प्रत्येक रेशियो में कितना बचा रहा है, दूं बचत का तुलना बचत से। मैंने आपको पहले बोला, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ करेंगे। तो बचत दिया है तो बचत का तुलना बचत से। तो बी की मासिक आय, देखो बी की मासिक आय, पहले तो आप आय में आइए और आय से सीधे चल जाइए बी। तो सर बी की मासिक आय 5 है, ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए बी की मासिक आय, ठीक है, मंथली इनकम बात करें तो सर बी बचत कर रहा है 5 का, बी की वार्षिक आय जो है वो 5 है। 200 बार में कटेगा, 2 पचे 1000 रुपया, ठीक है। ये जिसने नहीं नोट किया जल्दी नोट करिए, वरना बाद में आपको पछताओगे फिर कि सर हमने छोड़ क्यों दिया उस चीज को। इग्नोर मत करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इनकम रिलेटेड टाइप चेंज हो गया ये आपका अब, ठीक है, ये जो है वो टाइप चेंज हो गया। ये 32 नंबर क्वेश्चन से 31 तक पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, अब वो खत्म हो गया, वो आ गया आपका इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय संबंधित प्रश्न। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ओहो, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है जी। देखिएगा, मैं इस प्रश्न में आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि बहुत बारीकी से देखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न ये आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं, इसको बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा आज के क्लास का, ठीक है। तो अब हम करते हैं ए बी, कहिएगा सर सी तो है ही नहीं, है सी भी है, देखिए नीचे करें ए और बी की आय का अनुपात। इनकम किसका दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही आदमी का दिया हुआ है, 5:3, लेकिन खर्च 3 आदमी का दे दिया। कोई कोई तो देख कर कहेगा लगता है सर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 और उनकी ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2। मतलब सी का आय नहीं दिया हुआ है, सी का सिर्फ खर्च दिया हुआ है। कह रहा है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है। देखिएगा अब यहां तक तो प्रश्न में था एबीसी का खर्च दिया हुआ है, आय सिर्फ ए और बी का ही दिया हुआ है कि ए और बी का आय का अनुपात 5:3 तथा एबीसी के खर्चों का अनुपात 8:5:2। कह रहा है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है। अच्छा बताइएगा कि सी रेशियो में कितना खर्च कर रहा है। कहेंगे सर सी रेशियो में 2 खर्च कर रहा है और रुपया में 2000। तो सिर्फ खर्च की बात करें कि ये 2 बराबर, अगर हम इसको 2000 कह सकते हैं प्रश्न के हिसाब से, तो ये तो 5 खर्चा कर रहा है तो रुपया में ये 5000 हो गया। सर ये तो 8 खर्चा कर रहा है तो रुपया में 8000 हो गया। एकदम क्लियर यहां तक, सिंपल वे में समझिएगा। कह रहा है कि सी 2000 रुपया खर्च करता है, तो 2 की वैल्यू 2000, तो 5 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू 8000। ये तीनों का खर्च निकल गया। अब कह रहा है कि बी 700 की बचत कर रहा है। सिंपल समझिए, ये बी का खर्च है, इसके अकॉर्डिंग आया कि जब ये 2 बराबर 2 हो सकता है तो ये 5 बराबर 5000 का ही नहीं होगा, ये खर्च है। बी की बचत की बात करें तो सर बी की बचत है 700 रुपया। तो आप यहां से आप ये लिख सकते हो कि सर बी की सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, क्या यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर बी की आय बराबर हमें पता है कि बचत प्लस खर्च, ये दोनों को जोड़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। 5000 प्लस 700 मतलब 5000 खर्च करके 700 बचा रहा है, यानी वो कमा कितना रहा होगा, 5700। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब दिमाग आपका यहां पर खुलेगा। देखिए ये ए का खर्च है, ये बी का खर्च था और ये सी का खर्च, जैसा कि आप प्रश्न में दे रहे, इसी के हिसाब से हम इन दोनों को लिख पाए कि भाई जब ये 2 खर्चा करके 2000 रुपया खर्च कर रहा है तो ये तो 5 खर्चा है तो ये 5000, ये 8 खर्चा है। ऐसा नहीं कि इधर 3 आए है तो 3000, 5 आए है तो वैसे नहीं, रूल इज रूल। अब देखिए कि बी का खर्चा कितना था 5000, बी का बचत कितना है 700, यानी बी की आय क्या है माय डियर स्टूडेंट, 5700, 5000 प्लस। तो अब देखिएगा कि बी की आय रेशियो में क्या है। सर बी की आय रेशियो में 3 है और बी की आय रुपया में कितना है, सर बी की आय रुपया में 5700।
तो तीन की वैल्यू 5700, तो एक की वैल्यू 1900, 5700 भागे 3 करें, या ऐसे कहिए कि 3 कलम का दाम 57 रुपया, तो एक कलम का दाम 19 दूनी 38 19 57 19 रुपया। तो यहाँ पर कि जैसा कि आप देख पा रहे कि बी की ये इनकम की बात करें, बी की आय 3 है और रुपया में आय 5700 हो गया, तो 3 का वैल्यू 5700, तो 1 का वैल्यू 1900, तो 5 का वैल्यू 19 पचे 9500। एकदम समझे, जब ये 3 बराबर 5700 हो सकता है, 3 शर्ट का दाम 5700, तो 1 शर्ट का दाम 19 या 57 1900, तो 5 शर्ट का दाम 19 पचे 95, यानी ए का आय आ गया 9500। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए का वेतन बताओ। देखो जी, ए का वेतन, वेतन यानी आय, और ए का वेतन आपको क्या दिख रहा है सबसे ऊपर में, सिंपल 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900, 5 बराबर 9500, जैसा कि आप देख पा रहे। जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया तब आप मुझसे मिलिए। ए का वैल्यू कितना हो गया, 19 पचे 9500, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया हम उससे अनुरोध करेंगे कि वो वीडियो एक बार फिर से देखें और फिर से समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर से देखें और फिर से समझने की कोशिश करें, पक्का समझ में आएगा। ओके चलिए, ए तथा बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए प्लस बी का वेतन कितना है जी, 2100। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। देखिए, ए बी खर्च कितना कर रहा है जी। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का वेतन जो है वो प्रतिशत में 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खर्च की बात करें तो ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है। अच्छा, बचत की बात करें, जब खर्च कर रहा है तो बचत की खर्च तो हो ही गया भाई, ठीक है, खर्च लिख दिया हमने। बचत की बात करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का वेतन जो है वो कितना हो सकता है, 100, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता प्रतिशत में, चाहे आप अरबों रुपया क्यों ना कमा ले, 100% से ज्यादा आपकी इनकम नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यहां देखिएगा कि जब ये 100% में 80% खर्च कर रहा है, यानी ये बचाएगा कितना, 20%। ये 100% में 70% खर्च कर रहा है, तो ये बचाएगा कितना, 30%। और कह रहा है कि यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है, बचत प्रतिशत में दिया हुआ है और बचत 4:3 है। देखो बाबू कि बचत प्रतिशत में कितना है, 20%। अब 20% बराबर 4, समझिए इस चीज को, 20% बराबर 4, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेतन, वेतन यानी इनकम, आय। अब कहिएगा सर आय का रेशियो कैसे निकलेगा, क्योंकि आप ही तो बोले हैं कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी से, तो ये तो 2100 रुपया आय है, और आय का तो रेशियो दिया हुआ है नहीं प्रश्न में। देखिए कैसे आय निकलेगा, 20% बराबर अगर 4 है, देखिए समझिएगा, 20% बराबर अगर 4 है तो 1% बराबर 4/20 लिख सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति का अगर हमको आय चाहिए तो आय कितना प्रतिशत होता है, अभी देखिए, आय का मतलब वेतन हो गया 100%, तो हम निकाल लेते हैं कि 4/20 और 100% निकालिए, तो 20 पच्चीस 100, ठीक है, ठीक है ना, 5 20 आएगा, यानी इसका आय जो है वो रेशियो में कितना आया, 20 आया। अब देखिए कि यहाँ 30% बराबर 3 है, तो 30% में 3, तो 10% में 1, तो 100% में, ऐसे देखिए, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए कि 30% बराबर 3, तो 1% बराबर 3/30, तो 100% बराबर 1/30 गुने 100 करेंगे तो आपका, अच्छा ये 3 होगा ना, 10 बार में 0 से 0 कितना आ जाएगा जी, 100% बराबर क्या आ जाएगा रेशियो में, रेशियो में आ जाएगा 10। सिंपल समझिए ना, 30 बराबर 3, तो 10 बराबर 1, 100 बराबर 10, ठीक है, तो ये रेशियो आया 20:10। अब आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे में ये आप समझे कि 20% बराबर 4, देखिए 20 बराबर 4, तो 10 बराबर 2, तो 10 के 100 बराबर, 2 के 20, 20% बराबर 4,
तो कोई भी व्यक्ति का आय निकालना है तो आय निकालने के लिए कितना प्रतिशत, 100%। ऐसे समझिए ना कि 20% बराबर 4 है, तो इसको 100% करने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100% बराबर 5 × 20। यही तो हम लिखे। यहाँ देखिए कि जब 30% बराबर 3 है तो आपको सिंपल वे में समझिए कि आप इधर काटिएगा 3, 10% बराबर 1 हो जाएगा। 100% करने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 10 हो जाएगा। यानी ये आपका 2:1। देखिए टोटल योग कितना है जी, ए और बी के वेतन का योग 2100, और टोटल यहाँ पर 2 और 1, क्योंकि यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा, 2 और 1 3। टोटल का तुलना टोटल से, तो कह रहा है ए का वेतन। देखो जी ए का वेतन कितना है सर, ए का वेतन 2 है, तो 2 बार में 7 21, 7 दूनी 1400 रुपया है ए का वेतन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी नंबर ऑप्शन में। मैं कलर चेंज कर देता हूं वरना पता भी तो चलना चाहिए। ठीक है, ये आपका डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं। आराम आराम से अगर कोई स्टूडेंट देखेगा आज के सेशन को, आज की क्लास में, वो नहीं सीखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, अगर वो नहीं सीखे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ा सा लेवल है आज के सेशन का, थोड़ा सा लेवल बहुत बेहतरीन है, और धीरे धीरे अगर आप समझते हैं तो 100% समझेंगे। आ रहा है समझ में? फीडबैक दीजिए अपना। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 तथा इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2। देखो ए बी अगर आय की बात करें तो 4:3, खर्च की बात करें तो 3:2। बचत भी लिख ही देते हैं, 4 कमा के 3 खर्च करा है बचाएगा 1, 3 कमा के 2 खर्च करा है बचाएगा 1। कह रहा है यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया, देखो बचत रुपया में 600 और प्रत्येक की मासिक बचत रेशियो में 1, बचत का तुलना बचत से। ए की मासिक आय, ए की आय हमें चाहिए, तो ए की आय यही है ना जी 4। ठीक है, 6 चक 2400। ये हल्का था नहीं? ऐसे ऐसे हल्के हल्के प्रश्न खोज रहे हैं आप लोग, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं होगा। जो पिछला क्लास क्वेश्चन था उससे भी पिछला क्वेश्चन था, उस तरह के प्रश्नों से आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन जिस बच्चे ने, आपके फ्रेंड सर्किल में या किसी ने भी जिसने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, एप्लीकेशन का क्या नाम है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, उसको इंस्टॉल करवाइए। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है हमारा। सबको बोलिए कि भाई अगर कहीं भी, ठीक है, अगर एक बेहतर रिजल्ट चाहिए, अगर एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो ड्रीम क्लासेस है जो आपकी सफलताओं को साकार, आपके सपनों को जो है वो साकार करेगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पे जितने भी पेड कोर्सेज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे तो फ्री माध्यम से फ्री चल ही रहा है, लेकिन एप्लीकेशन का जो मज़ा है वो यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा बेटर होने वाला है। नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पे क्या है ना कि एक एक चीज़ हमको बताना पड़ता है। यूट्यूब पे हमारी मन मर्जी है कि भाई जो हमें अच्छा लगेगा हम बताएंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा या जो हमें लगेगा कि बताने लायक है वो हम बताएंगे। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पी तथा क्यू की आय का अनुपात 3:4। देखिए पी क्यू आय 3:4, व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है जी, खर्च का अनुपात 2:3। बचत भी लिख ही देते हैं एक लाइन में, बचत ये 1 बचाएगा और ये 1 बचाएगा। कर इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत कर रहा है, प्रत्येक रुपया में 6000 बचा रहा है, रेशियो में प्रत्येक 1 बचा रहा है। तो पी की आय ये आय में आएंगे और पी की आय 3 है, 6 18,000। ये तो आसान आसान प्रश्न है, इस पर मुझे लगता भी नहीं है कि आपको ऐसा है कि नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, 36 क्वेश्चन डील हो चुका है इसमें। 37 की बात करें, अमित तथा रोहन की वार्षिक आय। हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया जी, अब इस प्रश्न का लेवल बढ़ गया। जिसकी तलाश थी, जिस तरह के प्रश्नों का इंतजार था, वो अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कह रहे अमित तथा रोहन की वार्षिक आय 3 और 2। देखिए एक बच्चा है अमित और एक बच्चा है रोहन। ठीक है, अमित और रोहन की वार्षिक आय मतलब इनकम की बात करें तो आपको आय गिवन है 3 2, और जबकि उनका खर्च 5 3। अच्छा एक बात बताइए, कभी पॉसिबल है
कि आप 3 रुपया कमा के 5 रुपया खर्च कर सकते हैं ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल है कि आपकी आय 3 हो और आपका खर्च 5 हो, रोहन की आय 2 है और रोहन का खर्च 3 है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए देखिए, ये एक रेशियो है, एक परफेक्ट प्राइस नहीं है, रुपया में नहीं है, एक रेशियो में, और रेशियो में हर चीज पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन में जब आय से ज्यादा खर्च दिखे, रेशियो में, रुपया में नहीं दिखेगा, रेशियो में दिखेगा, जब ऐसे कंडीशन में, ऐसे रियर केस में जब आय से ज्यादा खर्च दिखे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट ऐसे करेंगे कि देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और ये एज रिलेटेड में भी यही प्रोसेस काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मे भी पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? सर इन दोनों के बीच 5 और 3 में 2 का अंतर है। बस कुछ मत करिए, ऊपर वाली दोनों संख्या में 2 से गुना कर, रूल है, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। अच्छा, इन दोनों में कितना का अंतर है गुना करने से पहले? सर गुना करने से पहले एक 3 है और एक 2 है, तो 1 का अंतर है। आप अब क्या करिए कि उस अंतर को नीचे वाली संख्या में गुना कर दीजिए। कहिएगा सर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें भी पता है नहीं फर्क पड़ेगा। अब आय कितना हो गया? 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4, और खर्च कितना हो गया? यहाँ 5 और यहाँ 3। अब देखिएगा, बचत की बात करें से ये एज रिलेटेड वाले में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। 6 कमा के, ये कुछ नहीं किया हमने, बस एडजस्ट किया, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया तांडव किया है। 6 कमा के 5 खर्चा कर रहा है, बचत 1। ये रूल होता है ऐसे में, जब एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं ना समझौता करना। ठीक है, मतलब आपस में, ठीक है, 4 कमा के 3 खर्च कर रहा है, बचत 1। ठीक है, अब देखिए दोनों की बचत जो है वो समान हो चुकी है। कह रहा है प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया है। अब बताइए, प्रत्येक की बचत 1000 है और प्रत्येक की बचत रेशियो में कितना है? सर बचत 1 है, बचत का तुलना बचत से। तो अमित की वार्षिक आय, अमित के बारे में पूछ रहा है, तो अमित की वार्षिक आय, तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे जी। ठीक है, अमित पहले अमित की वार्षिक आय करेंगे, तो अमित, अब ये पूरा लेंगे ऐसा गुना करके। ठीक है, तो अमित की वार्षिक, ऐसा नहीं कि 1 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, अब ये वाला लेंगे। तो अमित की वार्षिक आय अब 6 हो चुकी है, तो जिसके बारे में पूछे उससे गुना, 6 गुने 1000, 6000। और जैसा कि हाँ, डी आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। आ रहा है कॉन्सेप्ट? एकदम समझ में आ रहा है, तगड़ा कॉन्सेप्ट था। अगर ऐसे कंडीशन में आपका एडजस्ट नहीं हो, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं या एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले, रेडी? हाँ, देखो, ए बी, आई की बात करें तो 6 5, व्यय की बात करें, व्यय मतलब खर्च होता है, 4 3। तो बचत की बात करें, क्योंकि ये व्यय, व्यय का मतलब क्या हो गया? खर्च हो गया भाई। ठीक है, तो आय है 6 और खर्च है 4, तो बचत 2 होगा। आय है 5, खर्च है 3, तो बचत 2 होगा। करे यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है। सर प्रत्येक प्रति माह रुपया में 400 और प्रत्येक प्रति माह रुपया में 2 की बचत, रेशियो में 2 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें। ये ऑप्शन गलत है, परेशान मत होइए। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें, यानी ए की अगर राशि ज्ञात करें तो ए की मासिक आय है 6। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। ए उनकी मासिक आय, तो ए की मासिक आय है 6, तो 6 200 बार में कटेगा, 6 दूनी 1200 और 1200 होगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और बी की मासिक आय की बात करें तो बचत का तुलना बचत से, और बी की मासिक आय है 5, तो गुने 5 से गुना करिए, 200 2 पचे 1000। ठीक है, यानी आपका उत्तर होगा 1200 और 1000। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़े, 38 हो गया, 39 एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिंपल था। वो ऑप्शन गलत है, टेंशन की बात नहीं। अगर हाँ ऐसे बोलता कि उनकी मासिक आय का योग्य ज्ञात करे, तब ये हो सकता था कि सर एक का 1200 है और एक का 1000 है। हमें हमारे हिसाब से यही होना चाहिए था। ठीक है, प्रश्न को सही ढंग से लिखा नहीं है। मासिक आय की राशि का योग्य ज्ञात करें, तो ऐसे कंडीशन में अगर योग्य ज्ञात करते तो 12 10
2200 और देखिए आपके ऑप्शन में ये दे रहा है, क्योंकि राशि पूछ रहा है तो दो राशि होगा ना, सिंगल राशि कैसे हो सकता है, जब भी होगा दो आदमी है तो दो राशि होगा, ठीक है। तो एक का 1000, एक का 1200, 2200 हो गया। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, मतलब दोनों का गिवन है 3:2, मतलब ए रेशियो बी भी वही है और बी रेशियो सी भी। देखिए ए बी का भी वैल्यू है 3:2 और बी सी का भी वैल्यू है 3:2, ऐसे कंडीशन में ए बी सी आता है ना, कह रहे ए तथा बी की आय का अनुपात तथा बी और सी की आय का अनुपात 3:2, मतलब दोनों का ए बी का भी 3:2, बी सी का भी 3:2। तो ए निकालने के लिए ऐसे गुना करेंगे 3 तिया 9, बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3 दूनी 6, और सी निकालने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे 2 दूनी 4। ए बी सी निकल गया। ए बी सी का राशि क्या आया, 9:6:4। कह रहा है कि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 रुपया अधिक है। देखो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ए का 1/3, पहले हम निकाल लेते हैं कि ए का 1/3, ए की राशि कितनी है 9, 9 का 1/3 मतलब 1/3, ए का 1/3 आया 3। करे सी का 1/4, सी का 1/4 यानी 1/4, सी कितना है जी, सी 4 है, 4 का 1/4 कितना है 1। अब देखिए कह रहा है ए की 1/3 यानी 3 और भाग, और सी की 1/4, सी की 1/4 यानी 1 से 1000 अधिक है। तो बताइएगा कि ए की 1/3 और सी की 1/4 के बीच रुपया में कितना का अंतर है, 1000 रुपया का। और आप हमें यहां से देख के बताइए कि ए की 1/3 और सी की 1/4, ए की 1/3 3 आई है और सी की 1/4 1 आया है, तो बताइएगा रेशियो में कितना का अंतर है। सर ये 3 है और ये 1 है, 2 का अंतर है, मतलब अंतर का तुलना अंतर से। तो कह रहा है बी की आय क्या होगी, बी की आय, सर बी की आय ये है ना, बी की आय 6 है, जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए। 3 बार में 3 गुने 1000, 3000 है जी, एकदम फटाक से एकदम इसका सॉल्यूशन करते हुए। और जिसको समझ में नहीं आए वो दोबारा देखेगा, तिबारा देखेगा, लेकिन इतना मन में ठान लेना है कि दोबारा किसी भी चैनल पे आज के बाद रेशियो कभी नहीं देखेंगे। एक बार में यहां से सीख के जाइए और अपने आप को एक बेहतर, जी हाँ, स्थिति में पाइए, ठीक है। दोबारा जीवन में अगर कोई भी एग्जाम में रेशियो पूछे, छूटना नहीं चाहिए इस सीरीज के बाद, ठीक है। इस मैराथन के बाद आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे। अभी बुक सॉल्यूशन बाकी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, 39 क्वेश्चन डन। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा इस पे टाइम दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पहले कितना था, पहले था 2:3:5। कह रहे यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए, कितने विद्यार्थी को, 20 विद्यार्थी को प्रत्येक कक्षा से। कह रहा है प्रत्येक कक्षा से, कह रहा है प्रत्येक कक्षा से में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, तो यह अनुपात अब जो है, अब यह अनुपात जो है बढ़कर हो जाएगा 4:5:7। देखो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं और एकदम 100% माइंड के अंदर जाएगा और एक बार रुकेगा। पहले कितने विद्यार्थी थे, सर 2 था, अब कितना हो गया 4। पहले कितने विद्यार्थी थे, सर 3 थे, अब कितना हो गया 5। पहले कितने विद्यार्थी थे तीसरी कक्षा में, 5, अब कितने हैं, सर 7। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, ये 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, कैसे, सर 20-20 स्टूडेंट कक्षा में आ गए। तो अब आप बताइए कि 2 से 4 और 3 से 5 और 5 से 7 होने में रेशियो में कितने की वृद्धि हुई। कहेंगे सर 2 से 4 2, 3 से 5 2, 5 से 7 2। अरे सर रेशियो में 2 बढ़ा। अच्छा रेशियो में 2 कब बढ़ा, जब हम 20 विद्यार्थी हर कक्षा में डालें। रेशियो में हर कक्षा में 2 की वृद्धि कब हुई, रेशियो में कितने की वृद्धि, सब में 2 की वृद्धि।
तो रेशियो में 2 की वृद्धि कब हुई? जब संख्या में 20 बढ़ाया गया। तो हम कहेंगे कि सर संख्या में 20 बढ़ाने से रेशियो में 2 की वृद्धि है, यानी वृद्धि का तुलना वृद्धि से। आपने ही तो सिखाया है और मैंने ही तो आपको सिखाया है कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ। तो दिया हुआ है वृद्धि, 20 बढ़ाए और रेशियो में कितना बढ़ा? 2, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। अब सवाल कर रहा है वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले कितने छात्र थे? तो देखिए ये पहले वाला डाटा, सर यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, 2 3 5 और यहाँ 5 थे, 5 5 10 था रेशियो में। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा। 2 पचे 10, 20 पचे 100 स्टूडेंट था जी पहले। वृद्धि के बाद बोलता तो 5 4 9 7 16, 20 दिया 60 को बढ़ जाता, 160 हो जाता। पूछता तब, नहीं पूछा है तो खैर चलिए कोई बात नहीं। आ रहा है समझ में? इसी तरह के 2-3 प्रश्न, ये नया टाइप आ गया है आपका, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, ये बिल्कुल आपका नया टाइप आ गया है। 41 3 कक्षाओं में 1 2 3, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, छात्र कितने रेशियो में थे? 1:2:3 के। 5 नए छात्रों के जुड़ जाने से अनुपात 2:3:4 हो गया। देखो जी बस कुछ नहीं, ध्यान दो, एकदम सिंपल वे में ध्यान दो कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। कब? जब 5-5 स्टूडेंट को हम छात्र क्लास में डालें, यानी संख्या में कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। रेशियो में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि, यानी वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तो वे संख्याएं कौन सी है? अच्छा है या थी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो जाती है तो वे संख्याएं कौन सी है, ठीक है। अच्छा कौन सी है यानी पहले की बात कर रहा है, अगर बाद करता तो बाद वाला भी निकाल देते। तो देखिए पहले अंतर का तुलना, रेशियो में 1 का अंतर और संख्या में 5 का, तो 1 बराबर 5, तो ये पहले की बात करें तो पहले यहाँ 1 था, 2 था और 3 था, और हमें पता है कि 1 बढ़ाने से 5 लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 5 होंगे, यहाँ 2 है तो 10 और यहाँ 3 है तो 15, 5:10 5 10 और 15, ठीक है। ये ऑप्शन होगा जी। थोड़ा सा लैंग्वेज सही से नहीं लिखा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके और बढ़िया से लिखता कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, बट इसने सही ढंग से पूछा नहीं। संख्याएं क्या है? तो अंतर रेशियो में 1 का, संख्या में 1 का, तो 1 बराबर 5, तो यहाँ 1 ही तो है, 5 2 10 3 15, ठीक है। अगर पूछता बाद वाला तो ये 10 15 20 हो जाता, ये मार देते हम। लेकिन डिपेंड करता है ना पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा होगा पहले क्या है। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट एकदम 100%? चलो 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6 नहीं, पहला दूसरा तीसरा, 4 6 9, ये पहले था। कह रहा है 12 विद्यार्थियों की वृद्धि के अनुपात अब जो है 7 9 12। देखिए प्रत्येक कक्षा में कितने का वृद्धि हुआ? 12 का, और यहाँ कितने का? 4 से 7 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, सर यहाँ 3 का वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तदनुसार तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या, सर वृद्धि से पहले यहाँ 4 थे, यहाँ 6 4 10 और यहाँ 9, वृद्धि से पहले 6 4 10 9 19 थे, तो 19 से गुना कर दीजिए, 3 चक 12 19 चक 76 विद्यार्थी था जी पहले, जैसा कि आप बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं। क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई डाउट नहीं किसी को? बिल्कुल वेरी गुड। चलिए 43 की बात करें। हाँ ये 85 नहीं लिखा हुआ है जी, ये एक सेकंड, रुकिएगा थोड़ा सा।